हेलो। जय हिंद साथियों। हम लोग आज चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ चुके हैं। आप लोग उसको जाइए रिवीजन कीजिए। उसके पहले 2 चैप्टर हमने और करा दिया तो टोटल हमारे 3 चैप्टर हो गए। देखो धीरे धीरे आपका कंप्लीट सिलेबस होने लगा है। 5-6 चैप्टर जब आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ चीज अर्जित कर ली है, तो आपको बेसिक जानकारी होने लगेगी। इसके बाद हम आपको क्या करा रहे हैं, आज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखो। प्रॉफिट लॉस क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और हानि। इसमें 2 केस होते हैं। मान लीजिए आपने ये मार्कर को खरीदा, इस मार्कर को कितने 10 रुपए में खरीद लिया और 15 रुपए में बेच दिया। तो 10 में खरीदा, बेचा कितने में? 15 में। तो इन दोनों के बीच में 15 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपए का। जैसे आपने इसी मार्कर को खरीदा 10 रुपए में लेकिन बेचा आपने 8 रुपए में, तो कितने का लॉस हुआ? लॉस का मतलब घाटा। घाटा कितने रुपए का हुआ? 2 रुपए का। तो यही सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरी बात, आपको जैसे आपसे बोलेगा कि भाई साहब ये मार्कर इतने रुपए का खरीदा है, इतने परसेंट में खरीदा गया है, इस मार्कर को बताओ इसमें प्रॉफिट परसेंट होगा कि लॉस परसेंट होगा, लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा। ये सारी चीजें का डिस्कस आज हम यहाँ करेंगे, तो आप ध्यान से एकाग्र पूर्वक पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। इसको हम लेते हैं, चलेंगे ध्यान से। इधर देखो, सबसे पहले बात, ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं इन फार्मूलों को आपको याद करना है। याद करने के लिए कुछ करना नहीं, माइंड सेट करना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। आपसे कोई पूछे कि भाई साहब प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी। भाई एसपी क्या है? एसपी हमारा है सेलिंग प्राइस। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस, मतलब जो बेचा गया है। सेलिंग प्राइस का मतलब जिसमें हम बेचते हैं, जो बेचा गया है, बेचा गया उसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस का मतलब होता खरीदा गया। कास्ट का मतलब खरीदा गया। मान लीजिए आप कोई वस्तु, प्रॉफिट कब होगा, लाभ कब होगा? जब आप कोई वस्तु को खरीदोगे। जैसे कोई वस्तु, ये वस्तु दी गई है, इस वस्तु को खरीदा और इसको बेच दिया। जब बेचोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो क्या करेंगे यहाँ? प्रॉफिट बराबर हमारा होगा एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट के लिए जैसे आपने मान लीजिए यही पेन, कोई पेन खरीदा, कोई पेन का सेलिंग प्राइस आपको दे दिया गया कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब जो बेच रहे हो वो बेच कितने रहे वो 25 में, और आपने पेन खरीदा कितने में था? पेन को खरीदा था 15। यहाँ पर मान लीजिए पेन को कितने में खरीदा था? पेन को खरीदा 30 रुपए में। 30 रुपए में हमारा कास्ट प्राइस था। 30 रुपए में पेन को खरीदा और 25 में बेच दिया। तो आपसे पूछेगा कि भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बताओगे कि प्रॉफिट हमारा होगा इतने में। यहाँ पर लिखा सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यहाँ हुआ सॉरी, ये हमारा कितना, मान लीजिए कितने में खरीदा? 15 में खरीदा था। उससे कॉस्ट प्राइस इतना है और इतने में बेच दिया। तो इतने में हमने बेचा, देखो जितने में हमने बेचा उसमें हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 25 माइनस का 15। यहाँ से 10 रुपए का हमको फायदा होगा, इतने रुपए का प्रॉफिट होगा। जब आपसे पूछे कि भाई साहब प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब जो बेचे हो और जितने में खरीदे हो, बेचे गए माइनस खरीदे गए को हम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिलेगा। लॉस की बात अगर करें, लॉस बराबर क्या होता है? तो सीपी माइनस एसपी होता। लॉस का क्या होता? लॉस का मतलब लाभ, हानि, ओ सॉरी, हानि कब आपसे पूछे, लॉस का पूछे तो सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या होता है? कास्ट प्राइस। एसपी होता है सेलिंग प्राइस। देखो कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कास्ट का मतलब जितने में खरीद रहे हैं और इसके बाद सेलिंग का मतलब जितने में बेच रहे हैं। मान लीजिए आप कोई वस्तु को खरीदते हो, कास्ट प्राइस हमारा कितना था? कास्ट प्राइस हमारा 200 रुपए है और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? जैसे सेलिंग प्राइस आपको दे दिया, सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपए था। तो 100 रुपए में आपने देखो कोई वस्तु को 200 रुपए में खरीदे, कितने रुपए में खरीदे थे? 200 रुपए में खरीदे और 100 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा? घाटा तो ही होगा, लॉस होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये होगा 200 माइनस का 100 इक्वल करके 100 रुपए लॉस। 100 रुपए क्या हो जाएगा? लॉस। 100 रुपए का नुकसान, अर्थात लॉस, हानि की हमारी कितनी होगी? 100 रुपए की। तो इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन कराएंगे, हवा में उड़ाएंगे। कैसे कराएंगे उनको ध्यान देना। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको देखते हैं पहले कि ये क्या दिया है कि लाभ परसेंट। जब आपको प्रतिशत बोले इतने परसेंट लाभ परसेंट, तो वहां क्या करोगे? लाभ परसेंट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपान सीपी कॉस्ट प्राइस। देखो दोनों में सीपी होगा, चाहे लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, कुछ भी दिया हो तो आपको हर में
सीपी माइंड में सेट करना है कि हर में सीपी रहेगा, सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 तो होता ही है। आपको केवल क्या करना है कि जहां पर लाभ परसेंट दिया वहां लाभ वाला फार्मूला ऊपर अंश में और नीचे सीपी इंटू 100। अगर जहां हानि परसेंट दिया वहां हानि वाला सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100। आपको ये ध्यान देना है कि सीपी नीचे रहेगा हमेशा, क्योंकि कास्ट प्राइस में ही लिएगा, नीचे हर में रखेंगे इंटू 100। आगे चलेंगे, जैसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। मान लीजिए आपने कोई वस्तु को खरीदी, उसमें 20% की हानि हो रही, कितने परसेंट की, 20% की हानि हो रही, और वस्तु 1200 रुपए में खरीदी गई है, तो उसमें हमको कितने में खरीदी गई है, 1200 रुपए में खरीदी गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। एक चीज और ध्यान से यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई साहब एसपी, एसपी को हिंदी में क्या कहते हैं, एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आप हिंदी में लिख लीजिए, एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य और सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ध्यान से कि भाई साहब एसपी हमारा क्या है, एसपी है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हिंदी वाले, यहाँ पर आपसे कंफ्यूज नहीं होना। सीपी हमारा क्या है, सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय का मतलब खरीदा गया, क्रय मूल्य होता है। तो आगे चलेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, इनको जल्दी से नोट कीजिए। आगे अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखते हैं उसको देखते हैं। चलिए ये नोट कर लीजिए, अच्छा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बेसिक से हैं एकदम। आगे चलते हैं, करते हैं। अपनी पढ़ाई को अग्रसर रखिए, डेली का डेली आप रिवीजन कीजिए। डेली आप कोई भी चीज है, जैसे हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं उनको मल्टीपल बार, जितनी बार हो सके उनका रिवीजन, बार बार क्वेश्चन को लगाएं अपने कॉपी में देखकर, तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस, अर्थात पूरा 100 में 100 बोले तो आप 15 में 15 मैथ में करोगे। ऐसे अगर आप सोचोगे कि हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसे हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। आप फौज की तैयारी कर रहे हैं, फौजी बनना है, तो भाई साहब उसी तरह रगड़ा जैसे वहां दिया जाता है वैसे यहाँ आप अपने अंदर अपने शरीर को रगड़ा दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे लिखा है क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए क्या लिखा है कि रमन एक साइकिल, एक साइकिल 1200 रुपए, 1200 रुपए की खरीदी तथा तथा 1500 रुपए की बेच दी, बेच दी, तो उसको कितने रुपए, कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ हुआ। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, आपको ये क्वेश्चन देखना है, हवा में उड़ाना है। कैसे उड़ाओगे, ध्यान दो इधर। ऐसे क्वेश्चन जब दिए हैं, देखो क्या लिखा, रमन एक साइकिल कितने रुपए में, ये तो आप अपने अकॉर्डिंग सोचो इधर कि रमन जो है वो कितने में खरीदी है, 1200 रुपए में साइकिल खरीदी, और बेचा कितने में, 1500 में। 1200 की कोई वस्तु खरीदोगे और 1500 में बेचोगे तो फायदा ही तो होगा। वही चीज आपको यहाँ पर लगाना, लाभ। तो यहाँ पर इतने में खरीदी, जहां पर कोई चीज खरीदी जा रही है, जब खरीदी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कास्ट प्राइज। कास्ट प्राइज अर्थात क्रय, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलेंगे। और जहां पर ये लिखा 1500 रुपए की बेची जाती है, बेचना का मतलब सेलिंग प्राइज, सेलिंग प्राइज हमारा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रॉफिट, हमको दिया क्या है, सीपी हमारा कितना है, सीपी है 1200 रुपए। एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, बेच कितने में रहा, 1500 रुपए में, 1500 रुपए में। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल, एसपी है 1500 माइनस 1200 रुपए, इक्वल करके 300 रुपए का फायदा होगा। यही आपका आंसर होगा। क्या करेंगे कि अगर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो क्या, कि आप सोचो कि एक साइकिल 1200 में खरीदी गई, 1500 में बेच दी गई,
कितने का फायदा हुआ, 300 का। डायरेक्ट आंसर आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट समझिए। अभी से इसी में आपसे पूछ लेता कि भाई साहब ये बताइए कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप क्या करते, यहाँ लगाते लाभ प्रतिशत, अर्थात प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100। तो एसपी माइनस सीपी आपको बताया, एसपी माइनस सीपी, देखो यहाँ की हो ना, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी की वैल्यू कितनी है 300, यहाँ लिखेंगे इक्वल करके, यहाँ लिखेंगे 300 अपान सीपी हमारा कितना है, सीपी है 1200 इंटू 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 4 से काटेंगे 4 ते 12, और यहाँ 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3 से काटेंगे 3 15 ते 45, अर्थात 15% का प्रॉफिट हुआ, 15% का लाभ हुआ। जब परसेंटेज में पूछेगा तब आपको ये चीज ध्यान देनी है। बाकी आप ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे कर ले जाओगे, लेकिन अगर उसी में देखो हमको सीखनी है चीजें, कैसे सीखनी है कि पहले उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, प्रॉफिट हुआ 300 का, तो प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर सीपी माइनस एसपी, अब उसका परसेंट पूछ रहा, प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट पूछ रहा, तो वहां पर क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100, ये फार्मूला लगा के हमको पता चल गया इसको 15% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। इसी अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे, उसको ध्यान से देखो, इधर जल्दी से इसको मारो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में इनमें कुछ नहीं है, थ्योरी देखो जो कह रही है उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे, क्वेश्चन में कुछ रहेगा नहीं, बहुत इजी, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इनके, आप केवल सोच ले गए बस, क्वेश्चन उड़ा दोगे हवा में। ध्यान दो इधर क्या लिखा है, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा, सुमन एक कार 2500 रुपए की खरीदती है तथा उसे 2000 रुपए में बेच देती है, तो उसको कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की हानि होगी, हानि होगी। अब देखो कितने प्रतिशत की यहाँ पर दिया, कितने प्रतिशत की, तो अर्थात पूछ क्या रहा है, हानि परसेंट पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हानि परसेंट। देखो कैसे लगाएंगे कुछ क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे, सुमन एक कार कितने रुपए में, 2500 रुपए में खरीदी, बेचा कितने में, 2000 में। अब ये 2500 में कोई कार खरीद रहा, हमने बताया जहां वर्ड कोई खरीदना है, खरीदने का मतलब क्या होता है, कास्ट प्राइस, अर्थात इसको क्रय मूल्य बोलेंगे। अर्थात यहाँ लिखा 2000 रुपए में बेचना, बेचना का मतलब सेलिंग प्राइस, बेचना का मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। और कितने परसेंट की बोल रहा, देखो आप भी ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि अगर कोई चीज आप 2500 रुपए की खरीद रहे हो और 2000 रुपए की बेच रहे हो, 2500 में खरीदा 2000 में बेचा, तो आपको नुकसान होगा कि फायदा होगा, नुकसान ही तो होगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, लॉस परसेंट, अर्थात आपसे पूछ रहा कि लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट इक्वल, अभी हमने आपको बताया कि लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट होगा यहाँ से सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100, सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100। ये फार्मूला आपको कब याद होगा, जब इससे रिलेटेड 10-12 क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी। ध्यान से, और आपको रटना नहीं, सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है कि ज्यादा वैल्यू में कम वैल्यू को घटा देना, यही ध्यान देना है कि सीपी हमारा ये है, एसपी इतना है, उसको घटा के केवल सीपी नीचे लिखा जाएगा, एसपी मत लिखना, एसपी लिखोगे क्वेश्चन गलत। तो आपको क्या करना, इक्वल करके लिखेंगे, सीपी हमारा कितना है, सीपी है 2500, 2500 माइनस ये हमारा एसपी कितना है, एसपी हमारा कितना है 2000, एसपी 2000 है, अपान यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी दी गई है,
सीपी है 2500 इंटू 100 तो यहाँ से काटेंगे कैसे, 2500 में 2000 घटाएंगे तो 500 बटे यहाँ से कटेगा तो 2500 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, पचम 25 या 25 एकम 25, 25 दून 50 इक्वल करके 20% की कमी होगी, 20% की हानि होगी। उसको कितने परसेंट की हानि होगी, 20% की हानि होगी उसको इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखो आप कैसे करोगे इसको, कि आपसे अगर इसी क्वेश्चन में केवल पूछता कितने की हानि हुई, कितने की हानि हुई, केवल हानि पूछता, लॉस पूछता, तो आप क्या बताओगे, 2500 में खरीदा, 2000 में बेच दिया, तो 500 रुपए की हानि हुई, 500 रुपए का घाटा हुआ। लेकिन आपको यहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाई कितने परसेंट की हुई, तो आपको क्या करना है, जितने का आपको हानि हुई वो अपान सीपी इंटू 100 आप लगा दोगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा, 20% इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण, बाकी इमरजेंसी काम पड़ जाने के कारण जा रहे हैं, बाकी मिलेंगे कल। जय हिंद।